हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड वेलकमिंग यू इन द सत्य वक्त। आज हम एक और सत्य जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें यूपी इलेक्शन में हमें किसे वोट देना चाहिए, कौन हमारे वोट का हकदार है, क्या वो अखिलेश हैं या वो योगी जी हैं। और अब आप लोग कहेंगे कि मैंने यहाँ पे मायावती जी का, केजरीवाल जी की पार्टी का, कांग्रेस जी का, इनका सबका नाम क्यों नहीं लिया। वो इसलिए क्योंकि ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि यहाँ सिर्फ जीत दो ही सकते हैं, या फिर वो अखिलेश या फिर योगी, बाकी सबका बोलबाला कम है। तो हम बात सिर्फ आज करेंगे अखिलेश जी वर्सेस योगी जी। और अब हम इन सबको देखेंगे इन 5 टर्म्स में, जो बेटर होगा उनको मानेंगे कि उनका कार्यकाल अच्छा रहा। पहला तो है एजुकेशन बैकग्राउंड एंड बिहेवियर, यानी कि वो पढ़े लिखे कितना है, कोई इन पे एफआईआर वगैरह तो नहीं, लोगों के साथ कैसा बर्ताव है। और दूसरा डेवलपमेंट ड्यूरिंग 5 ईयर्स, यानी 5 साल में इन्होंने कितना डेवलपमेंट किया। और तीसरा हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग 5 ईयर्स, यानी महंगाई कितनी रही इनके 5 साल में। और चौथा हम देखेंगे जो आप लोगों के लिए आई एम श्योर इट विल बी माइथ बस्टिंग टू यू, आप इसमें पक्का भ्रम में होंगे कि किसकी सरकार में क्राइम्स कम होते हैं, और ये मिथ बस्टिंग लास्ट में हम करेंगे। तो वो है क्राइम्स ड्यूरिंग 5 ईयर, यानी किसके कार्यकाल में अपराध सबसे ज़्यादा हुए हैं। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू आफ्टर वॉच दिस वीडियो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको एक कंप्लीट प्रॉपर हिंट मिल जाएगी कि आपको किसे वोट देना चाहिए। एंड ये सब बता देने के पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। इनफैक्ट आई एम नॉट एलिजिबल टू वोट, आई एम नॉट नाउ 18, so I am not supporting any party. I am just providing and telling you a hint that whom we should vote. अब पहले पड़ाव पे आते हैं हिज एजुकेशन बिहेवियर एंड बैकग्राउंड। तो अब बात करते हैं पहले अखिलेश जी की। तो अखिलेश यादव ने बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड बैचलर डिग्री इन सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम सिडनी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से किया था। और अब बात करते हैं योगी जी की। तो योगी जी ने सिर्फ बैचलर डिग्री की है मैथमेटिक्स से। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अखिलेश जी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उस कंपेयर्ड में योगी जी कम। तो हमारे देश के कुछ युवा भी मानते हैं कि ज़्यादा जो पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है, पर ये कोई ख़ास मुद्दा नहीं हुआ। ऐसे तो अकबर भी था जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, पर उसने बहुत अच्छा अपना शासनकाल किया। अब बात करते हैं योगी जी के बिहेवियर की। तो 147, 148, 149, 153, अब थोड़ा देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है। 295, 297, 435, 307, 336, 427, 435 और 504। अब आप क्या सोच रहे हैं, मैं आपको ये गिनतियाँ सुना रहा हूँ? नहीं, ये लगी हुई हैं योगी जी पे धाराएँ। इतने बड़े क्रिमिनल हैं हमारे योगी जी। और भाई क्या कर सकते हैं, अब मोदी जी का पावर है, जो ये बीजेपी में है तभी ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जबकि डेमोक्रेसी में ये अलाउ नहीं करती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पे एक भी धारा लगी हो वो पीएम या सीएम बने, पर पीएम जी का पावर है। और अब बात करें अखिलेश जी की, तो ऐसी कोई भी धारा नहीं है जो अखिलेश जी पे लागू हो। तो अब यहाँ पे कंक्लूज़न देखा जाए तो अखिलेश जी की एजुकेशन, बिहेवियर एंड बैकग्राउंड ये सब योगी जी से अच्छा है, तो भी उनको मिलता है 1 पॉइंट। और हर टर्म में हम इनको 1-1 पॉइंट देंगे और लास्ट में देखेंगे कि कौन हर टर्म में अच्छा रहा है, और तो वही हम फाइनल कंक्लूज़न लेंगे कि कौन हमारे सीएम बनने के लायक है। तो चलिए बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। तो अगर डेवलपमेंट में देखा जाए तो बहुत लोगों को लगता है नहीं, अखिलेश ने ही सारा काम किया, योगी जी ने कुछ नहीं किया। पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर काम देखे जाएं तो अखिलेश जी ने ज़्यादा किए हैं, और योजना के मामले में योगी जी आगे हैं। ज़्यादा योजनाएं योगी जी ने निकाली हैं। तो अब कुछ अखिलेश जी के वर्क देख लेते हैं, जैसे 1090 वुमेन पावर लाइन, एम्बुलेंस सेवा, डेवलपिंग पावर सेक्टर, इम्प्रूविंग पुलिस फोर्स एंड कामधेनु योजना, किसान आवाम सरहित बीमा योजना, भैया आवास योजना, समाजवादी स्वास्थ्य योजना, ये सब काम किया अखिलेश ने। और अगर योगी जी की बात की जाए तो उनका भी डेटा कहीं पे उपलब्ध नहीं है। मैंने गूगल पे भी देखा और हर जगह देखा, और उसमें से कुछ स्कीम ऐसी हैं वो बस इस चीज़ का डेटा दे रहे हैं गूगल पे कि इन्होंने जितने वादे किए थे, बाकी पूरे हुए नहीं पूरे हुए उसका कोई पता नहीं। इसका एक एग्ज़ाम्पल आपको ये दे रहे हैं कि इन्होंने पहले भी बोला था कि लाइट फ्री मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ़ होगा और 200-300 यूनिट कुछ फ्री रहेगा।
और एक ये लैपटॉप वाला, इन्होंने पहले ही बोला था कि लैपटॉप मिलेगा, जैसा ये दिख रहा है, और उसके साथ में 1 GB फ्री डेटा, 1 GB फ्री डेटा। ओह माय गॉड, वाओ! मतलब लैपटॉप दिया नहीं गया, 1 GB फ्री डेटा भी देंगे, वाह। अब फिलहाल इस मुद्दे पे देखा जाए तो हम दोनों को 1-1 नंबर देंगे, क्योंकि काम अखिलेश जी ने ज़्यादा किए हैं, और योजना के काम पर देखा जाए तो योजना पे ज़्यादा ध्यान योगी जी ने दिया, तो इसमें हम दोनों लोगों को 1-1 नंबर देंगे। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग 5 ईयर्स। पहले बात करते हैं पेट्रोल डीज़ल की। तो पेट्रोल डीज़ल तो समाजवादी पार्टी में 70 रुपये में था, और अब 100 रुपये में है, पर उसे छोड़ देते हैं, वो तो मोदी जी के देन है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के MSP पे, यानी कि अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सरसों के तेल का, यानी मस्टर्ड। तो इसके MSP की बात देखी जाए तो 2017 तक इसका MSP था 3000 रुपये, यानी कि 30 रुपये पर kg बिक रहा था, और 90 रुपये पर kg रिटेल हो रहा था, यानी हम ख़रीद पा रहे थे। तो आप कहेंगे कि उसमें तेल निकालते हैं तो उसका रुपये बढ़ जाना चाहिए, उसके रेट बढ़ना चाहिए। हाँ, तो वो ठीक है, पर हम इसके बीच का प्रॉफिट देखेंगे। और अब अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने सरसों का MSP रखा है 70 रुपये पर kg, हमसे ले रहे हैं, और 200 रुपये पर kg हमें मिल रहा है। अब इन दोनों के बीच का प्रॉफिट देखेंगे। वहाँ अखिलेश जी 30 रुपये में ले रहे थे और 90 रुपये में बेच रहे थे, यानी कि 60 रुपये प्रॉफिट ले रहे थे। बट हमारे योगी जी वो ले रहे हैं 70 रुपये में, हमसे ले रहे हैं 200 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि अबाउट 130 रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि 2 गुना प्रॉफिट ले रहे हैं हमारे योगी जी। और अगर न्यूज़ वालों की बात सुन लो तो नहीं, योगी जी की सरकार में तो बहुत कुछ सस्ता हो गया है। अब बात करते हैं GDP की। आपने बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में सुना होगा कि 2017 और 2018 तक हमारे उत्तर प्रदेश की GDP 27 या 26 रैंक पे थी, और पर योगी जी के आते ही 3rd रैंक पे हो गई है इंडिया में, यानी 3rd रैंक पे हमारा उत्तर प्रदेश आ गया है GDP में। बहुत सुना होगा, पर अब आपको इसके पीछे की रियलिटी बताते हैं। बात कर लेते हैं 2015-16 की GDP की। तो उस टाइम पे थी 15 ट्रिलियन, उसके बाद 2016-17 में हुई 16 ट्रिलियन, 2017-18 में हुई 17 ट्रिलियन, यानी कि आप देख रहे हैं कि हर साल 1-1 ट्रिलियन बढ़ रही है। और उसी के बाद 2018 में थी, जैसा कि मैंने बताया, 17 ट्रिलियन, और उसके बाद 2021 तक सिर्फ ½ ट्रिलियन ही योगी जी बढ़ा पाए, यानी कि 17.05 ट्रिलियन सिर्फ कर पाए हैं। और पर मीडिया वाला बताते हैं कि नहीं, योगी जी हमारे इतने बढ़िया हैं, इन्होंने 28 से जंप करा के 3rd रैंक पे ला दिया। पर इसके पीछे का खास तो देखिए, और यही अगर आप ये वाली फ़ोटो देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं कि GDP की ग्रोथ 2021 में -6.4% से बढ़ी है, यानी कि 2017-18 तक समाजवादी पार्टी ने 17 ट्रिलियन पहले ही कर दी थी, और उसके बाद योगी जी हमारे सिर्फ 0.5 ट्रिलियन ही बढ़ा पाए हैं, और सिर्फ 0.5 ट्रिलियन से दिखा रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश 3rd रैंक पे आ गया। एंड यहाँ पे अखिलेश जी की सरकार में बेटर हुआ है, तो उनको मिलता है 1 पॉइंट। और आपको एक सत्य टिप देते हैं कि जो भी ये मीडिया है, इसका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेंसर होता है, वो इनको ऑथराइज नहीं करता है कि ये रनिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल पाएँ। तो जो भी आपको पॉलिटिकल न्यूज़ चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीविज़न पे न्यूज़ देखना छोड़ दीजिए, वो आपको कभी भी सत्य नहीं बताएंगे। वो जो भी रनिंग गवर्नमेंट चल रही है इसी के फेवर में बोलेंगे। जैसे कि आप आजकल देखेंगे तो सब योगी जी के बारे में बताएंगे, और अगर इसके बाद अखिलेश जी की सरकार बनती है फिर वो अखिलेश जी की बातें बताएंगे। तो ये सब कंट्रोल सेंसर की वजह से होता है। तो अगर आप सत्य जानना चाहते हैं तो प्लीज़ टेलीविज़न से न्यूज़ देखना छोड़ दीजिए, और देखते हैं तो पॉलिटिकल न्यूज़ बिल्कुल भी मत देखिए। एंड इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल देते हैं कि मीडिया हम लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट के फेवर की चीज़ें ही बताती हैं। इसका आपको जीता जाता है एग्जाम्पल ये देते हैं, एंड आई एम श्योर कि 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारी एयरलाइंस, यानी कि जो हमारे सरकारी प्लेन्स बनाती थी, जो हमारे एयरक्राफ्ट बनाती थी, वो बेची जा चुकी है, और उसका सौदा हुआ है टाटा ग्रुप के साथ। और इसी सौदे में हमारी गवर्नमेंट ने प्रॉफिट लिया है 2700 करोड़ रुपए का। और मुझे पता है कि आप में से 90% लोगों को ये नहीं पता होगा, क्योंकि हमारी मीडिया या हम लोगों को नहीं बताती है, क्योंकि इससे कुछ भी उपद्रव हो सकता है और रिवोल्यूशन करने लगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसीलिए नहीं बताती है। सो प्लीज़ अगर पॉलिटिकल टर्म पे आपको न्यूज़ देखना है तो फ़ोन से ही देखिए, इट्स नॉट गुड इफ़ यू सी इन टेलीविज़न।
अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, यानी कि क्राइम्स अकर्ड ड्यूरिंग 5 इयर्स। ये एक मिथ बस्टिंग पॉइंट होने वाला है। अब प्लीज़ यहाँ से वीडियो स्किप मत करिए, आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। आप चाहें तो स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बताते हैं, आज तक आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि समाजवादी पार्टी हर चीज़ में बेहतर है, हर चीज़ में अच्छी है, लेकिन अगर क्राइम्स के मामले में देखा जाए, अपराध के मामले में देखा जाए, तो योगी जी की सरकार ज़्यादा बढ़िया। अब ये फ़ोटो देखिए, ये NCRB एकदम ओरिजिनल आंकड़े हैं, ना ही मीडिया के हैं और ना ही न्यूज़ के हैं। ये देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में टोटल 2.37 लाख रजिस्टर्ड अपराध हुए हैं, जितने रजिस्टर किए गए हैं। और दंगे देखे जाएँ तो उसमें हुए हैं 6.5,000, और अगर किडनैपिंग देखी जाए तो वो ये 12,000, चोरी देखी जाए तो 42,000, महिला अपराध देखे जाएँ तो 36,000। वही अगर बीजेपी पे नज़र डालते हैं तो 3.4 लाख टोटल अपराध रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें से 3,500 दंगे हुए हैं, 17.5 हज़ार किडनैपिंग हुई है, एंड चोरी 50,000 हुई है, यानी 50,000 मामले रजिस्टर्ड किए गए हैं। और अगर महिला अपराध देखे जाएँ तो 56,000। अब ये आंकड़े आपकी आंखें खोल देने वाले हैं। अब इन दोनों को एक साथ दिखाते हैं ताकि आपकी आंखें और अच्छे से खुल सकें। तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी में टोटल अपराध 2,37,000, बीजेपी में 3,40,000, दंगे देखे जाएँ तो सपा में 6,500, और अगर बीजेपी में देखे जाएँ तो अराउंड 7,500, और अगर किडनैपिंग यानी अपहरण देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में 12,000, बीजेपी में 17.5 हज़ार, और अगर चोरी के मामले देखे जाएँ तो सपा में 42,000 हुए, और बीजेपी की सरकार के दौरान 50,000 हुए, और महिला अपराध देखे जाएँ तो समाजवादी पार्टी के दौरान 36,000 हुए, और बीजेपी के दौरान 56,000 हुए। अब बताइए, आप किसकी सरकार में कम क्राइम हुए हैं? अब आप खुद ही देख सकते हैं, आपके सामने एकदम चिट्ठा तैयार है, आप देख लीजिए और खुद ही समझिए कि हमें न्यूज़ वाले कितना पागल बनाते हैं और हम कितने बड़े भ्रम में थे। और ये कुछ और 1-2 वीडियो देख लीजिए बीजेपी के, जिन लोगों को लगता है कि बीजेपी में कम क्राइम हो रहे हैं, बहुत कम भ्रष्टाचार है। ये देखिए कुछ वीडियोस। भारत में लोकतंत्र है, यानी लोगों को अपने लिए अपनी पसंद का जनप्रतिनिधि, अपनी पसंद की सरकार चुनने का हक है। लेकिन लगता है बीजेपी नेताओं को लोकतंत्र में लोगों को मिली ये आजादी पसंद नहीं आ रही। तभी तो उत्तर प्रदेश के संभल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। संभल में जब एक दिव्यांग ने ये कह दिया कि इस बार चुनाव में वो अखिलेश यादव को वोट देगा, तो बीजेपी नेता ने उसकी बुरी तरीके से डंडे से कहा योगी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उन्हें तो ठोकना आता है। तो पत्रकारों से कहा अखिलेश को समझा को ठोकना आता है, तो जरा बच के रखें, इनको बाहर पर रहा जाए। वो कबूल कर रहे कि ठोकना एंड यहाँ पे अखिलेश जी की सरकार में बेटर हुआ है तो उनको मिलता है 1 पॉइंट। अब आपके सामने ये रिज़ल्ट देख लीजिए। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो दोनों लोग को मैंने बराबर दर्जा दिया है। अगर बात करें हिज बैकग्राउंड, बिहेवियर एंड एजुकेशन में, तो इसमें अखिलेश जी आगे आते हैं। और अगर देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग 5 इयर्स, तो उसमें अखिलेश जी के में कम कॉस्ट रहा है, तो उनको मैंने 1 पॉइंट दिया है। फिर बात करें अगर क्राइम्स ड्यूरिंग 5 इयर्स, तो उसमें भी अखिलेश जी की सरकार में कम हुआ है, तो उनको मैंने 1 पॉइंट दिया है। तो अब देखा जाए तो भाजपा की भाषा में और उसके डायलॉग में फ़र्क साफ है। अब आप देख सकते हैं किसको हमें वोट देना चाहिए। अब फ़र्क साफ है, एंड आई होप कि आपको मैं एकदम अच्छी सी हिंट दे चुका हूँ कि आपको किसको वोट देना चाहिए, और पूरा एकदम ओरिजिनल न्यूज़ दी है आपको, ना कि टीवी मीडिया वाली। तो आई थिंक कि आपको अच्छे से अब एक
राह मिल गई होगी कि किसको वोट देना चाहिए। अब 2 डिमेरिट्स और जान लेते हैं योगी सरकार की। अब आप में से बहुत लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ इनकी डिमेरिट्स ही बता रहे हैं और जो इन्होंने राशन दिया वो मैंने कहीं बताया ही नहीं। वो ऐसा नहीं है, क्योंकि राशन केंद्र सरकार से आ रहा है, यानी कि राशन मोदी जी दे रहे हैं, ना कि योगी जी। तो इनका क्रेडिट मोदी जी को जाता है, ना कि योगी जी को। अब बात करते हैं दूसरी डिमेरिट्स की, जो इन्होंने पशु आज़ाद किए थे। अब आप कहेंगे ये तो एक नेक काम है। हाँ, बिल्कुल नेक काम है, पर इसके लिए पशुओं को रहने की इनको व्यवस्था तो अच्छी से करनी चाहिए थे। इन्होंने गौशाला बनवाए 3452 और उसमें जानवर 1,88,00,000, यानी अगर प्रति गौशाला देखे जाएं तो अराउंड 5,500 पशु हर गौशाले में। वो चीटा चीटी थोड़ी ना है, जानवर हैं एक गौशाले में, यानी 100 बाई 100 का या कुछ ऐसे ही अराउंड 150 बाई 150 का बनता है गौशाला, और उसमें 5,500 जानवर कैसे आ सकते हैं। तभी गौशालाओं की कुछ ऐसी हालत है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब जब आज़ाद पशुओं को रहने की जगह नहीं है तो वो इधर उधर लोगों की फसल खा रहे हैं, जिससे किसान को भी इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तभी वो उनसे बचने के लिए तार वगैरह लगा रहा है, खेतों में दवाइयाँ रख रहा है, तो इन तार से कट के जानवरों की ये हालत हो रही है, वो कट रहे हैं, मर रहे हैं। तो सो प्लीज़ अंधभक्त बन के मत रहिए। जो भी है आप फ़र्क साफ़ है, अब आप देख लीजिए किसको आपको वोट देना चाहिए, कौन वोट हमारे लेने के हकदार हैं, कौन वोट लेने के लायक है। नाउ आई होप कि मैं आपको द सत्य भक्त चैनल में एक और सत्य बता चुका हूँ। नाउ इट डजेंट मैटर दैट यू विल लाइक और डिसलाइक दिस वीडियो, बट इट रियली मैटर्स दैट यू विल सब्सक्राइब और नॉट। क्योंकि लाइक डिसलाइक से कुछ नहीं होने वाला, अब सब्सक्राइब करना तो बनता है। अगर आप हमारी सत्य आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे हम ऐसे सत्य लाते रहेंगे। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा सत्य चाहिए, क्योंकि मीडिया पे भरोसा नहीं करने वाला है। अगर आपको लगता है कि कुछ आपने आज नया सत्य जाना है तो आप सब्सक्राइब करिए और हमारी सत्य आर्मी में ज्वाइन हो जाइए। एंड तब तक के लिए बी सेफ, मास्क वास्क लगाते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ओमिक्रॉन आ चुका है। एंड बी सेफ एंड कीप वॉचिंग द सत्य वक्त।